अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। वेलकम टू नूर ईमान एकेडमी। आप सबका खैर मकदम है, दिल से इस्तकबाल है। तो हमने पिछली क्लास में सीखा था हरूफ मुस्तालिया किसे कहते हैं। हरूफ मुस्तालिया यानी मोटे हरूफ को हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। तो आज आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। और आज का हमारा जो सबक है वो है हरकात और अलामात के बारे में, कि हरकात किसे कहते हैं और अलामात किसे कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है जो आप लोगों को दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हरकात, ठीक है, हरकात जो है, हरकात ये यहाँ पे हमारी हरकात है। तो हरकात किसे कहते हैं चले जानते हैं। ये है हमारा जबर, ठीक है, ये है जेर और ये है पेश। फिर दो जबर, दो जेर, दो पेश, ठीक है, दो पेश ऐसे और ऐसे, है ना। फिर खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश। ठीक है, तो इन सब को क्या कहते हैं? हरकात कहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हरकात कुल कितनी है? 9 है। ठीक है, इनके अलग अलग नाम भी हैं, वो इंशाल्लाह भी आगे आपको पता चलेंगे। तो हरकात, हमें ये जानना है कि हरकात कितनी है। हरकात कुल 9 है। जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश दो जबर, ठीक है, दो जबर दो जेर दो पेश। ये जो छोटा सा अलिफ होता है जो हर्फ के ऊपर बना होता है उसे खड़ा जबर कहते हैं, और जो हर्फ के नीचे छोटा सा अलिफ बना होता है उसे खड़ी जेर बोलते हैं, और जो ऊपर 6 जैसा निशान बना होता है उसे उल्टा पेश बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस में आते हैं? ये हमारे हरकात में आते हैं। तो हरकात हम कुल कितनी है? अगर कोई पूछे कि हरकात कितनी है तो आप क्या बताएंगे कि हरकात कुल 9 है। जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। ठीक है, अब इनके अलग अलग नाम है। इन्हें तो हम हरकात ही बोलते हैं, जबर जेर पेश को। ठीक है, और इसका नाम जो है हमारा वो है दो जेर हमारा चल नहीं रहा है, तनवीन। ठीक है, दो जेर दो जबर दो जेर और दो पेश, इसको हम क्या बोलते हैं? तनवीन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, इसे हम बोलते हैं खड़ी हरकात। क्या बोलते हैं? खड़ी हरकात। ठीक है, ये हरकात में आता है। ठीक है, ये तनवीन और ये खड़ी हरकात। अगर कोई आपसे पूछे कि हरकात कितनी है तो आपको क्या बतानी है कि हरकात कुल 9 है। कितनी है? 9 है, क्योंकि ये सब किस में आती हैं? हरकात में आती हैं। ठीक है, अब अलग से कोई कहे कि दो जबर दो जेर और दो पेश को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि तनवीन कहते हैं। ठीक है, इसको तनवीन कहते हैं, और ये किस में आती है? खड़ी हरकात में आती है। ठीक है, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। ठीक है, तो इन सब का अलग से टॉपिक चलेगा, ये हमने आपको मेन पॉइंट बता दिए हैं। तो ये हमारे टोटल कितनी हरकात है? 9 हरकात है। हरकात कुल कितनी है? 9 है। हरकात कुल कितनी है? 9 है। जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। ठीक है, अब अलामात की तरफ चलते हैं। तो अलामात हमारी देखें कितनी है? अलामात हमारी कितनी है? 4 हैं। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो जिसमें से अलामात यानी जो हर्फ के ऊपर निशान बने होते हैं उन्हें अलामात कहते हैं। जैसे कि देखें यहाँ पर है हमारा
ये छोटी दाल जैसा निशान जो बना होता है, छोटी दाल जैसा निशान, इसे क्या कहते हैं हम? जज़म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जज़म कहते हैं। फिर ये हमारा डब्लू जैसा जो निशान होता है उसे हम क्या कहते हैं? शद कहते हैं या तशदीद कहते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है हमारा छोटी मद, जो हर्फ के ऊपर छोटी मद बनी होती है ऐसे, तो उसे हम क्या कहते हैं? छोटी मद कहते हैं। फिर जो बड़ी साइज की ऐसे बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? बड़ी मद कहते हैं। ठीक है, तो 4 अलामात है हमारी। कितनी अलामात है? 4 है। पहला है जज़म, दूसरा है शद, तीसरा है छोटी मद, चौथा है बड़ी मद। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हरकत कितनी है? हरकत कुल 9 है। जबर जेर पेश, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। हरकत हमारी कुल 9 है। और अलामात हमारी कितनी है? अलामात हमारी 4 हैं। जज़म, डब्लू जैसा निशान जो होता है उसे हम शद बोलते हैं, और ये जो ऐसा निशान होता है इसे छोटी मद बोलते हैं। तो ये जो बड़ा मद होता है इसे हम क्या बोलेंगे? बड़ी मद बोलेंगे। ठीक है, तो इस चीज का आप सबको ध्यान रखना है। ठीक है, हर्फ के ऊपर जैसे ये हमारा हमजा है, हमजा, हमजा के ऊपर जबर, तो हम क्या कहेंगे? हमजा के ऊपर कौन सी हरकत लगी है ना? तो क्या कहेंगे? जबर की हरकत लगी है। ठीक है, फिर जेर लगाया, हमजा के ऊपर कौन सी हरकत लगी है? जेर की हरकत लगी है। हमजा के ऊपर कौन सी हरकत लगी है? पेश की हरकत लगी है। आप यहाँ पर हमजा के ऊपर कौन सी हरकत लगी है? हमजा के ऊपर तनवीन की हरकत लगी है ना? ऐसे बोलेंगे। ठीक है, फिर 2 जेर तो तनवीन इसको भी बोलेंगे, 2 पेश तनवीन इसको भी बोलेंगे। ठीक है, हमजा पे तनवीन की हरकत लगी है। फिर खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, है ना? उल्टा पेश, सॉरी, उल्टा पेश। ठीक है, ये सब भी किस में आएंगी? हरकत में, हरकत में आएंगी। ठीक है, फिर हमारा अब जैसे कि ये हमने जज़म लगा दिया, तो हमजा के ऊपर कौन सी अलामत लगी है? हमजा के ऊपर कौन सी अलामत लगी है? जज़म की अलामत लगी है। हमजा के ऊपर कौन सी अलामत लगी है? शद की अलामत लगी है। हमजा के ऊपर कौन सी अलामत लगी है? मद की अलामत लगी है। ठीक है, छोटी मद। हमजा के ऊपर कौन सी अलामत लगी है? बड़ी मद की अलामत लगी है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें समझना है। ठीक है, यानी बोलने में हमें ये पता होना चाहिए कि हरकत किसे कहते हैं, तनवीन किसे कहते हैं, खड़ी हरकत किसे कहते हैं, अलामात किसे कहते हैं। तो ये थी हमारी बेसिक नॉलेज। तो जो है हमारा जो सिलेबस है वो बेसिक से लेके हाई लेवल तक होगा इंशाल्लाह। बहुत हाई लेवल तक नहीं, लेकिन इतना होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की कुरान में जो गलतियां होती हैं वो ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करना ना भूलें। तो इंशाल्लाह आप लोगों को और अच्छे से समझाया जाएगा, पॉइंट जो है वो क्लियर किए जाएंगे। तो हम लोगों की कोशिश यही है कि अल्लाह ताला हमारी तरफ से ये हमारी मेहनत कबूल करे और आप लोगों तक सही नॉलेज पहुंचाने की नियत है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा फ़ी दुनिया वल आखिरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।